मुझे कोई भी ना पूछे, कोई आए ना मनाने, मुझे समझे ना कोई, दिलदार न समा, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। तुझे कैसे समझाऊं, तुझे कितने दुकाने, मुझे झूठ लगे सब कुछ, सब है बहाने, मुझे समझे ना कोई, दिलदार न समा, इस दिल की बेचैनी का ना कोई भी इलाज। मेरी दुनिया है रोल मुझे। और मैं वीडियो बनाता हूँ व्लॉग के लिए, मेरा यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जो आप मेरे चैनल को इतना लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा। और मैं जो मुझ तक जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं अब तक आपसे शेयर कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता और शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग के नॉलेज में इजाफा हो दुबई के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। आज का जो मेरा स्पेसिफिकली टॉपिक है वो है दुबई पुलिस। दुबई पुलिस यहाँ पे इसको शुरता कहते हैं, अल शुरता। तो यहाँ बहुत कोऑपरेटिव है एज़ कम्पेयर टू जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिस होती है वहाँ पे पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल और ये जो हमारी कंट्रीज़ हैं एशियन कंट्रीज़ में, उनसे ये भी एशिया में डाल दो, बट बहुत डिफरेंट है। बहुत सपोर्ट करते हैं और आपको कोई इशू होता है तो वो एक्चुअली इशू रिजॉल्व करने पे ही ध्यान देते हैं, ना कि उसमें से अपने कुछ पैसे बनाने पे। जैसे यहाँ पे अगर कोई कुछ हो गया, मैंने होटल पे फ़र्ज़ करते हैं कि मैंने बिल नहीं दिया या फिर मैं होटल पे किसी का होटल वाले के साथ लड़ाई हो गई, तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, सीधा पुलिस को बुला लेगा, वो लड़ेगा नहीं मुझसे। ठीक है, पुलिस आ जाएगी, 2 मिनट में आ जाएगी पुलिस सारी बात सुनेगी, करेगी। और अगर तो वो क्रिमिनल लेवल की बात है तो उसमें उस बंदे को पकड़ के उठा के ले जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस क्या करेगी, चांस देगी, मुझे कहेगी इस बंदे से सुलह कर लो। जिस बंदे ने पुलिस को कॉल किया या जो भी फॉल्ट है तो बोल देगी इस बंदे से सुलह कर लो या फिर हमारे साथ थाने चलो। तो उस बंदे को सॉरी करने का मौका मिल जाता है, उस बंदे को सॉरी बोल देता है या फिर जो भी इशू है वो सॉल्व करने की खुद ही कोशिश करता है। बिल नहीं दिया तो बिल दे देता है, अगर नहीं देता तो थाने ले जाते हैं, उसके खिलाफ केस हो जाता है, फिर अदालत में बात जाती है। मोस्टली क्या होता है, सारे के सारे केसेस वहीं पे हमारे सामने, मेरी नज़रों में अभी तक जितना भी हुआ है वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो क्योंकि हर बंदा डरता है कि कोई इशू अपने सर ना ही पड़े, अपना यहाँ के बुरे रिकॉर्ड्स में नाम ना ही आए, तो नहीं होता। दुबई का जो क्राइम रेट है ना यहाँ पे तकरीबन ना होने के बराबर है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। उसकी मैं कहीं पहले दिखा दूँ, ये वॉल्वो और ये सब ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ शरिया लॉ है। शरिया लॉ क्या है, जो इस्लाम का लॉ है, वो अगर आप चोरी करते हो या कुछ करते हो तो उसकी सज़ाएं बहुत सख्त हैं और यहाँ छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पुलिस वाले बिला वजह पकड़ते भी नहीं हैं, अगर पकड़ लें तो छोड़ते भी नहीं हैं। मेरा रूम जिसमें हम लोग रहते हैं 2 साल से हमने लॉक ही नहीं किया, 2 साल से अभी तक हमारे पास चाबी है ही नहीं, उसकी लॉक ही नहीं किया। सबके लैपटॉप, वॉलेट, हर चीज़ अंदर पड़ी रहती है। कभी किसी ने, हमारा फ्लैट लॉक नहीं है, हमारा अपना रूम लॉक नहीं है, किसी का कुछ नहीं, अभी तक किसी की कोई चीज़ मिसिंग नहीं आई। तो ये इस लेवल की सिक्योरिटी है, इस लेवल का यहाँ पे है कि हर चीज़ जो होती है, लोग डरते हैं पुलिस से। पाकिस्तान में, इंडिया में लोग पुलिस से क्यों नहीं डरते? कि छोटे छोटे चोर तो डरते हैं जो पुलिस को कुछ दे नहीं सकते, बड़े चोर हैं वो डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि अगर आपने 10 लाख की चोरी की है, 2 लाख उनको दे दो तो आप छूट जाते हो। आपने 10 करोड़ की चोरी की है, 1 करोड़ उनको दे दो तो आप छूट जाते हो। यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ पुलिस अगर यहाँ कोई क्राइम करता है, कुछ करता है, उसको चैलेंज के तौर पे लेती है और उसको पकड़ती है, वरना पुलिस की अपनी बेइज्जती समझी जाती है कि यहाँ ये क्राइम हुआ और पुलिस पकड़ नहीं पाई उसको। एक दफ़ा कैसे हुआ, एक दफ़ा 2 दोस्त जा रहे थे कहीं बाइक पे, ऐसे उन्होंने बाइक पे सिग्नल तोड़ा और पुलिस को मिडल फिंगर दिखाई, कैमरा को मिडल फिंगर दिखाई, और उस वक्त वो सीधा एयरपोर्ट जा रहे थे। वो एयरपोर्ट पे गए, हेलमेट में दोनों थे, वहाँ जाने से पहले उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। किधर से गए, किस रूट से गए, कहाँ पे गए, ये सब पुलिस ने रिकॉर्ड निकाल लिया, कहाँ गए, क्या हुआ, सब कुछ आ गया। तो इतनी फास्ट है दुबई, अबू धाबी और इनकी पुलिस कि इतना फास्ट वे पे काम करती है। और यहाँ बाय लॉ हर ऑफिस के अंदर, हर होटल रेस्टोरेंट के अंदर, हर चीज़ के अंदर आप CCTV कैमरा लगाना बाय लॉ है, वरना पास नहीं होता आपका बिज़नेस। उसके ऑफिस के अंदर CCTV कैमरा बहुत ज़रूरी है। और यहाँ रोड पे हर जगह पे मॉनिटर हो रही है हर चीज़, तो पुलिस के लिए काम करना भी आसान हो जाता है। बाय लॉ बना देते हैं, लोगों को अमल करना ही करना है उन पे, तो इस तरह काम चल रहा होता है। और
पुलिस यहाँ कभी किसी को रास्ते पे रोकती नहीं है कि भाई किधर है कागजात, किधर है पेपर शेपर, किधर है। मेरे सामने कभी किसी को नहीं रोका, कभी किसी की गाड़ी को रोकते नहीं है कि लाइसेंस चेक करा, गाड़ी की तलाशी दो। आज तक कभी कोई रास्ते में नाका नहीं आया कि रास्ते में नाका लगा के खड़े हुए हों और हमने इस तरह रोकना है, कुछ करना है, लोगों की चेकिंग करनी है। नहीं, जब एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई इशू हो जाता है फिर छोड़ते नहीं हैं, और जब तक कोई इशू हो ना जाए कुछ कहते नहीं हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा यहाँ के पुलिस में सारे लोकल्स नहीं हैं, बाहर के भी हैं, पाकिस्तान के भी मैंने लोग देखे हैं, नाइजीरिया के भी देखे हैं, बाकी भी देखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे वही हों। पुलिस वालों को मोस्टली अरबी में बात करते हैं, इंग्लिश भी आती है उनको, और जो बाकी अगर दूसरी कंट्री के जो लोग होते हैं उनको इंग्लिश भी आती होती है। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। इसके अलावा अगर आप किसी टॉपिक पे जानना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जॉब्स के बारे में ही, इसके अलावा दुबई के किसी टॉपिक पे आप जानना चाहते हो या किसी के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल के अबाउट में जाएंगे तो आपको सब डिटेल मिलेगी मुझसे कांटेक्ट करने की, सारी सब कुछ ईमेल एड्रेस से लेके मेरे सारे जो सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वहाँ के बारे में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और आजकल जो वीज़ा लोग के लिए जो लोगों की हेल्प शुरू की हुई है उसके लिए अज़हर AZHAR अज़हर डॉट नहीं, उसमें AZHARVLOGS@gmail.com है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको उसके अपने सब सब्जेक्ट में ना आपने लिखना है वीज़ा के बारे में, अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन के बारे में, CV के बारे में कुछ है तो आप वो उसमें डाल सकते हो। ठीक है, मेरा अज़हर नवीद अवान के नाम से फेसबुक पे मेरा फेसबुक ID है, आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। मैं बहुत सी चीज़ें अपडेट वहाँ पे करता रहता हूँ, आप वहाँ पे भी वो भी देख सकते हो। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस हैं उसके आपको लिंक मिल सके। आपको मैं दुबई के बारे में गाइड करता रहूँगा। अगर आप यहाँ पे आ भी गए, आपको जॉब भी मिल गई है तो भी बहुत सी चीज़ें मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और आप अगर मुझसे कॉन्टैक्टेड रहते हैं तो एक बंदे को ना बूस्ट रहता है कि नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है और उसके साथ साथ आगे बढ़ने का। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी आपका सवाल हो तो कमेंट्स में लिखें, और जिन लोगों ने पहले से कमेंट्स लिखे हुए हैं आप उनके रिप्लाई वो लोग भी करते रहा करें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे सब, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, सीरियसली, क्योंकि मजाक नहीं है, ये सच में कह रहा हूँ। आई लव यू ऑल। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।